हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 250 से आगे। चर्चा ये हो रही थी कि जो लोग शुद्ध भक्ति के पथ पे हैं उनके लिए ज्ञान और वैराग्य ये सब श्रेय के कारण नहीं हैं, और इसी का प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दिया गया है 11:20-31। ये स्वयं भगवान की उक्ति है, मेरे पीछे बोलिए। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। इसलिए मुझ में भक्ति युक्त चित्त, मदगत चित्त भक्ति योगियों के प्राय कर इस जगत में ज्ञान एवं वैराग्य मंगल साधक नहीं होता है। मतलब इसमें कोई टीका नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे इसलिए भाई निश्चय इसमें कोई संदेह नहीं है। मद भक्ति युक्तस्य, मेरी भक्ति से युक्त, मद आत्मना मदगत चित्त, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, योगिना ऐसे भक्ति योगियों के लिए प्राय अधिकतर यह इस श्लोक में न तो ज्ञानम च और न वैराग्यम श्रेय भवे, तो मंगल होता है। बहुत सिंपल बात है कि जिसका भगवान की भक्ति से हर प्रकार का श्रेय मिल जाता है, तो अभी थोड़े थोड़े श्रेय की प्राप्ति कराने वाले इन साधनों से क्या मतलब है। मैं देखिए साधन साइकिल भी है, साधन 11 नंबर की गाड़ी अर्थात आपकी टांगे भी हैं, साधन साइकिल भी है, साधन टेम्पो भी है, साधन बस भी है और साधन हवाई जहाज भी है। तो हवाई जहाज में जो बैठा है उसको टेम्पो से क्या प्रयोजन, से टेम्पो से क्या स्पीड मिल जाएगी बताइए आप। अब तो समझ में आ गया। टेम्पो कभी भी हवाई जहाज की यात्रा का अंग नहीं हो सकता है। हवाई जहाज में जो बैठा हुआ है वो जितनी स्पीड से उड़ करके जा रहा है अपने गंतव्य पे, वो टेम्पो वाला कुछ नहीं कर सकता। हजारों जन्मों में भी जो मुक्ति नहीं मिलती है ज्ञान मार्ग से, वो अब नामाभास से आराम से मिल जाती है। तो कौन अब ज्ञान का अभ्यास करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया। जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं वो ज्ञान मार्ग में क्या मतलब। पता नहीं आप लोग कभी हवाई जहाज में बैठे हैं कि नहीं। हवाई जहाज में कोई व्यक्ति बैठा हो, वो टेम्पो के पुर्जे के बारे में सोचेगा कि टेम्पो का स्टीयरिंग कैसे घुमाते हैं। आई मीन दैट विल बी एब्सोल्यूट फुलिशनेस। इसीलिए लोग जो भक्ति योग में आ जाते हैं वो ज्ञान मार्ग के डिटेल्स में कुछ चर्चा नहीं करते। ठीक है। तस्माद मद भक्ति युक्त, इसलिए मेरे जो भक्ति से युक्त हैं, जिनको भगवान की भक्ति में श्रद्धा है, भक्ति कर रहे हैं, योगी मतलब भक्ति योगी, मदात्मना मतलब जो मेरे मन वाले, उनके लिए वही अर्थात निश्चय ही, संदेह मत कीजिए इसमें, बिल्कुल संदेह मत कीजिए इसमें, निश्चय ही न ज्ञान न च वैराग्य, न तो ज्ञान और न ही वैराग्य, प्राय श्रेयो भवे, उससे उनका कोई श्रेय होता नहीं, तो श्रेय भक्ति ही कर देती। ठीक है। इसमें कोई टीका नहीं है, मैं अलग से टीका रखा भी नहीं, भक्ति कीजिए, ठीक रहिए बस। अच्छा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, भक्ति करने वालों को ज्ञान और वैराग्य से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के जो साध्य हैं, जो गोल्स हैं, वो भक्ति दे देती है। यानी कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति पर तो निर्भर हैं, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर नहीं है। समझ आ गया। इसीलिए बोल रहे हैं किंतु ज्ञान विरक्त्यादि साध्यम भक्त्यैव सिद्ध्यति। किंतु ज्ञान विरक्त्यादि साध्यम भक्त्यैव सिद्ध्यति। समझ पाए बात। पिछले श्लोक में बोला है कि ज्ञान और वैराग्य से भक्तों का कोई मंगल नहीं होता है, उसका अभ्यास करने से। और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान और विरक्ति का जो साध्य है वो भक्ति से बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाता है, तो भक्ति ही करना चाहिए। मतलब ज्ञान और वैराग्य का साध्य भी चाहिए। मान लो भक्ति नहीं चाहिए, मान लीजिए शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, ज्ञान का जो उद्देश्य वो चाहिए या वैराग्य का जो उद्देश्य वो चाहिए, तो भी भक्ति ही करो।
किंतु ज्ञान और वैराग्य के द्वारा जो साध्य है, दिख रहा है, किंतु ज्ञान विरक्त्यादि साध्यम, बिल्कुल हिंदी जैसा है इसलिए मैं इसका अन्वय रखा नहीं, वह केवल भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होता है। भक्ति एवकार लगा रखा है, भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होता है, अर्थात भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भक्ति को छोड़ने का मतलब नहीं, यानी कि जो लोग भक्ति छोड़ करके निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनका साध्य हो जाएगा निर्विशेष, उनको कुछ नहीं मिलेगा उनका साध्य निराकार हो जाएगा। दुर्गम संगम टीका, ज्ञान का साध्य है मुक्ति एवं वैराग्य का साध्य है ज्ञान, मतलब वैराग्य का मतलब साध्य में गोल, दोनों भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। क्या प्रमाण है? प्रमाण है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद हेतुकम। जो भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है अपने आप इसे ज्ञान और वैराग्य सब हो जाता है, भगवान अपने आप दे देते हैं। इसी संबंध में भगवान की युक्ति है, यथा तत्रैव, तत्रैव मतलब इसी प्रकार से, वही श्रीमद् भागवत में प्रमाण दिया 11, 20, 32, 33। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको थोड़ा हम बोलेंगे कि अब जो किसी प्रकार का पुण्य किसी भी साधना से मिलता हो वो सब भक्ति से मिल जाता है। यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चय, यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत्, योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीर इतरैरपि, योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीर इतरैरपि, सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, सर्वमद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचिद यदि वांछति, स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। बोलिए। यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत्, यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत्, योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर इतरैरपि, योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर इतरैरपि। बोलिए। सर्वमद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वांछति, स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। कर्म यानी कि कर्मकांड, तपस्या तो तपस्या, ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म एवं अपरापर मतलब और छोटे बड़े जितने भी श्रेय कर्म है, मतलब कोई कम पुण्य देने वाला है कोई अधिक पुण्य देने वाले कर्म है, उनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उन्हें भक्ति योग से मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष वैकुंठ धाम की प्रार्थना होने पर उन सबको भी मेरे भक्त अनायास प्राप्त कर लेते हैं, बिना प्रयास के प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक बहुत अच्छा तरह देखिए। यद कर्म भी, जो कर्मों से कर्मकांड से, जो भी आको डाको कर रहे हैं उससे, यत तपस्या जो तपस्या से, च और यत ज्ञान वैराग्य और जो ज्ञान वैराग्य से, यत योगेना जो योग से अष्टांग योग से, दान धर्मेणा दान और धर्म से, और दान या फिर दान धर्म से या फिर दान और धर्म, मतलब दान करने से या फिर दान धर्म करने से, समझ रहे हैं बात? इट कैन बी टुगेदर। दान धर्मेणा दान के धर्म से या दान से या और किसी धर्म से, इतराई श्रेय भी अन्य कल्याण के साधनों से भी जो प्राप्त होता है, तत्सर्वम वह सब कुछ मद भक्ति योगेना मेरी भक्ति योग से, मद भक्ता मेरा भक्त अंजसा लभते सरलता से प्राप्त करता है। स्वर्ग अपवर्गम स्वर्ग और मोक्ष को, मद्धाम च और मेरा धाम भी, यदि कथंचित वांछति यदि किसी प्रकार पर इनकी इच्छा करता है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग बताया गया। ऐसे तो भक्त ये सब चाहते नहीं है, स्वर्ग या मोक्ष या जो कुछ भी, लेकिन कभी कभी भक्त लोग इन चीजों को इसलिए चाहते हैं कि भक्ति के लिए अनुकूल होता है। एग्जाम्पल देगा चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज भजन कर रहे थे और कुछ ही समय के बाद, जहां तक मैं समझ रहा हूँ 7 दिन के बाद, वो क्या बन गए, कौन से होते जो गाना गाते हैं बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, कौन से, गंधर्व, हाँ गंधर्वों के लीडर बन गए और करोड़ों साल तक भगवान का यश गाते रहे। बहुत सारी स्त्रियां थीं और उनके संग लेके गा रहे हैं उसको। तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं थी, भगवान की भक्ति कर रहे थे,
लेकिन वो स्वर्ग में है, तो स्वर्ग की इच्छा है और इसलिए कि भक्ति करनी है। मतलब अभी तुरंत वैकुंठ की इच्छा नहीं गई हुई, यानी कि स्वर्ग की इच्छा थी, तो स्वर्ग इच्छा अगर स्वीकार कर लिया तो वह भी हो जाता है। ये तो श्लोक समझ में आ ही रहा है, एक बार फिर देख लीजिए। यद कर्म भीर्यत तपसा, जो कर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान वैराग्य तश्चर्त, ज्ञान और वैराग्य से, योग से, दान धर्म दान के धर्म से, श्रेयो भीर इतरर्पि, अन्य श्रेय के साधनों से जो भी प्राप्त होता है, सर्वम मद भक्ति योग, सब कुछ मेरे भक्ति योग के द्वारा, मद भक्त लभते अंजसा, मेरे भक्त को बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, मेरा धाम चाहता है। कथनचित यदि वांछित, यदि वह चाहता है, यानी शुद्ध भक्त तो नहीं चाहता है सब, लेकिन अगर वह कुछ अपनी भक्ति के अनुकूल है तो चाह सकता है, तो वह उसको आसानी से मिल जाएगा। दुर्गम संगम में यहां पर इतर श्रेय के साधन से सालोक्यादि कामनामयी भक्ति समूह को एवं कथनचित शब्द से भक्ति के उपयोगी रूप से जानना होगा। क्या मतलब? यहाँ एक शब्द है, देखिए, श्रेयो भीर इतरैर अपि, ये लिखा है ना, बाकी सारे तो डिफाइन कर दिए। अन्य श्रेय के साधन, अन्य श्रेय के साधन मतलब व्यक्ति सालोक प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, वस्तुतः वह शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में व्यक्ति केवल भक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर मान लीजिए चाहता है कि मैं सालोक की प्राप्ति करूं, सायुज्य की प्राप्ति, सॉरी सायुज्य नहीं, सायुज्य से भक्ति नहीं हो पाएगी, सालोक, सार्ष्टि, सामीप्य और सारूप्य, इनमें से कुछ ये इच्छा लेकर प्राप्त कर भक्ति कर रहा है। देखिए एक इंटरेस्टिंग है कि आप लोग मेरे ख्याल से सारूप्य के लिए तो भक्ति नहीं कर रहे होंगे ना। अरे नाक ठीक नहीं यार, दाढ़ी आ जाती बार बार। आई शुड बी लाइक लुकिंग लाइक विष्णु। कितने लोग विष्णु बनना चाहते हैं, मतलब विष्णु जैसा दिखना चाहते हैं। अरुण अग्रवाल प्रभु तो जरूर चाह रहे होंगे, नहीं चाह रहे यार, भगवान विष्णु से दिखना चाहिए। अब नॉर्मली भक्त लोग सारूप्य नहीं चाहते हैं, हो सकता हो कि भगवान का सालोक चाहते हो, बट सामीप्य भी चाह सकते हैं। बट इस तरह से इस प्रकार की इच्छाओं से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त होकर के भी कोई भजन कर रहा है तो उसको इतर साधन कर रहा है। और कथनचित शब्द से मतलब अगर वह भक्ति की उपयोगी है तो वो चाहते हैं, तो इसलिए अगर वो चाहते हैं तो मिल जाएगा। यथा एक इंटरेस्टिंग बात है, जब भगवान कह रहे हैं आसानी से मिल जाएगा, तो हम कौन होते हैं डाउट करने वाले? दैट्स माय क्वेश्चन। जब भगवान कह रहे हैं कि आसानी से मिल जाएगा, आसानी मतलब दीपदान करो, आसानी मतलब उठ जाओ जप कर लो। अरे जप आसान है, अरे भैया नानी दादी याद आ जाती है, भगवान तो नहीं याद आते। 16 माला करना कितना मुश्किल है ठंड में प्रभु जी। और बाकी सब लोग तो दुनिया सो रही है ना, कोई तो दुनिया में उठता नहीं 4 बजे 5 बजे 3 बजे, सब सो ही रहे ना। शायद आपकी मोहल्ले का चौकीदार भी वो तो सो ही रहा होगा ना, सब लोग सो ही रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर पे भारत के जो सैनिक है वो सब सोने के तो गए ना, आप जरा बर्फ बिछाना, थोड़ा सा सोना है वहां पर, सब सो ही रहे ना। तो इतनी हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है ठेंगा, कुछ नहीं मिल रहा है रिजल्ट, है कि नहीं? मैं वो एग्जाम्पल दूंगा ब्रह्मचारी का, वो जो 6000 डोसा बनाते थे, वो कितनी माताओं ने आज तक जिंदगी में 6000 डोसा बनाए होंगे टोटल मिला के? हाथ खड़ा करो, देख किसी की दम है तो। बहुत अहंकार होगा ना खाना बनाने का, पूरी जिंदगी में डोसा बनाएंगे तो भी शायद 6000 डोसे मुश्किल से बनेंगे, मे बी पूरी जिंदगी बनाएंगे तो। 6000 डोसेस कितने रुपए के लिए? 3000 रुपए के लिए, 50 पैसे में एक डोसा। ऐसे लोग काम करके आए, और यहां तो केवल 16 माला करने के लिए कहा जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लोग याद करने पड़ते। अच्छा आज रजत प्रभु बहुत दिन से नहीं दिखे, अच्छा। अभी मैं जब इनको डॉक्टर के पास लेके गया तो लौट के आ रहा था तो अरे हाँ वो दिखा नहीं। इसका अब देख रहे हैं कि नहीं सुनने के कारण लोगों को एक सबसे सिंपल कार्य जो कि इतना असीमित फल देने वाला, इतना नहीं, जो असीमित फल देने वाला है, उस पर श्रद्धा नहीं होती। और 200 पर श्रद्धा हो जाएगी, 6000 डोसे बनाएंगे तो 3000 रुपया आएगा। I was astonished, 6000 डोसेस। पता नहीं एक दिन में तो नहीं बना पाया होंगे, महीने में तो नहीं होगा। आई लास्ट किम अगेन, फिर ये डेटा सही लाना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल सकता कि 6000 डोसे एक दिन में बनाते थे। कि एक डोसा बनने में कितना समय लगता है प्रभु? 50 सेकंड, 1 मिनट, एक दिन। हाँ, क्वाइट पॉसिबल। एक साथ बड़ा तवा रहेगा तो बना सकता है आदमी, इज इट नॉट?
बनाते हैं 6000 डोसे, तो करना में लग रहा है करके तो क्या काम देखिए जानकारी है, पीपल आर डूइंग इट, पीपल आर डूइंग। रोटी तो बना ही रहे हैं डिवोटी किचन में, रोज हजार रोटी तो बनी रही है, एक वो खड़ा रहते हैं और सेक रहे हैं उसको, क्या होना है। खैर डिवोटी किचन में चलो फिर भी डिवोशनल सर्विस है किसी प्रकार की, लेकिन अन्यथा तो लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह की बात भगवान ने गीता में भी कही है 8.28, तो क्या है वो, एकदम देखो गायब हो गया, अरे लाओ भाई, एकदम गायब। किसी को याद है 8.28? देखो मुंह पे चढ़ा रहता है भगवान, इस समय दे नहीं रहे, गलत बात है भगवान की। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। व्याख्या नहीं करूंगा, होमवर्क पढ़ लीजिएगा। 8.28 है ना, 8.28 है ना लास्ट। सेम सेम यहां पे भी भगवान बोल रहे हैं, भागवतम में भी उद्धव जी को और भगवत गीता में बोल रहे हैं अर्जुन को। भगवान को प्रणाम करना, भगवान को के लिए माला बनाना, भगवान के लिए और भी कुछ सेवा, किसी भी प्रकार के योग मतलब भक्ति मतलब किसी भी इंद्रिय से भगवान की कैसी भी सेवा कर देना, उसके जो पुण्य मिल रहा है उसकी तुलना में कोई और दान धर्म कुछ नहीं होगा। यथा चित्रकेतु का विमान चारित्व वांछा, मतलब उनकी इच्छा थी कि हम विमान में घूमें। गर्भस्थ शिशु सुखदेव का माया त्याग की वांछा एवं प्रहलाद की भगवान के पास गमन करने की वांछा, ये सब पूर्ण हुई। इसका व्याख्या भी करी जाएगी, जैसा कि षष्ठ स्कंद भागवत 6:17-2-3 में उक्त है। मेरे पीछे बोलिए, सलक्षम वर्ष लक्षाणाम अव्याहृत बलेन्द्रिय लक्षं वर्षलक्षाणाम् अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम् रेमे विद्याधर स्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम्। बोलिए, मतलब अनुवाद पढ़िए। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाले सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते थे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और उनकी लीलाओं का गान करती रहती। तो ये समझिए बात, उनकी इच्छा थी कि मैं घूमूं इस प्रकार से और भगवान का यश गाऊं। अगर वैकुंठ जाने की इच्छा होती तो देखिए अजामिला बिल्कुल प्रमाण है कि 12 साल भजन किए वैकुंठ चले गए, वो नहीं घूम रहे थे। इन 7 दिन नाम जप किए, भगवान का मंत्र बोले और संकर्षण भगवान के दर्शन भी किए, लेकिन फिर भी कुछ इच्छा थी कि थोड़ा सा घूम लें। तो अब उनको ये विमान मिल गया और घूम रहे हैं, थोड़ा का मतलब करोड़ों वर्ष। और उसके बाद भगवान आयोजन करते कि भी बहुत मेरा भक्त घूम लिया, अब ये मेरे पास वापस आना चाहिए। तो इसलिए फिर उनसे उनके ऐसे मतलब उनको प्रेरणा दी और मजाक करवा दी शिव जी के प्रति, जबकि वो अपराध नहीं किए थे। फिर पार्वती माता ने उनको शाप दे दिया। फिर उसके अगले जन्म में ही वह एकदम उत्कंठा से युक्त होकर वृत्तासुर बन जाते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन इच्छा थी, लेकिन इस इच्छा में कोई दिक्कत नहीं थी, इन द सेंस कि भगवान की भक्ति करना चाह रहे थे। लेकिन अब थोड़ा अधिक लोग होते हैं तो कीर्तन अच्छा होता है और स्त्रियों का कंठ तो वैसे भी अच्छा होता है, तो उनकी इच्छा कि थोड़ा गायन वायन हो जाए, तो इस इच्छा को बड़े आसानी से प्राप्त कर। आसानी क्यों? 7 दिन केवल नाम जप किए हैं। इसलिए कभी कभी जब नाम जब आप अच्छे से करने लग जाएंगे तो कुछ लोग आपको निरुत्साह करने के लिए जरूर आएंगे। आज एक भक्त, अभी तो यहाँ नहीं दिख रहे, सुबह सारे जब कर रहे हो तब उनको डाउट पूछना होता है। पूछे वो कि तो जी हमने किसी को बताया, पता नहीं काहे अपना भजन बताए, लेकिन बोले कि हमारे चैंटिंग अब 5 बजे हो जाती है। तो बोले तुरंत वो व्यक्ति बोले कि आप तो अपनी माला को अपवित्र कर रहे हैं, बिना नहाए जब कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने कहा भाई 3-9-15 पढ़े हैं आप? भगवान का नाम बोलने वाला सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लेता है। कोई गंगा नहा के आए हो, कहे तुम नहा के नहीं आए हो। ठीक है, विग्रह की सेवा के लिए फिर भी हम स्नान करते हैं, वो तो है ही, वो तो नियम है। लेकिन कोई ये कहे कि माला को अपवित्र करेंगे,
तो सूतक में तो सब कुछ अपवित्र हो जाता है, तो फिर आप चैंटिंग नहीं करेंगे? या और किसी अपवित्र अवस्था में भी जब लोग जप करते हैं, नाम कभी अपवित्र नहीं होता। इसीलिए तो बोला पूर्ण शुद्ध, नहीं सॉरी, नित्य शुद्ध, ये ना, अतः श्री कृष्ण ने क्या है, अभिन्नत नाम है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। भगवान से अभिन्न है। तो इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। जो नाम बोलने से पुण्य मिल जाता है वो सारे पुण्य करने से भी नहीं मिलता है। इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भाई जीव से टकरा रहा है नाम किसी भी जीव के, उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। कम से कम जीव से तो टकरा लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं कई बार समझाता हूं कि आपने कोई गाय का दान किया तो ये विश्वास ही है ना कि पुण्य हुआ। आपको तो उसमें भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आपके अकाउंट में इतना चला गया पुण्य, यू जस्ट डोंट नो, इज इट नॉट? तो शास्त्र ही बता रहा है किस प्रकार का पुण्य जीवन में चला जाता है और भगवान देना चाहते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको देना चाहते हैं। अगर उसकी वो इच्छा है तो वो देना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत कृतज्ञ अनुभव करते हैं जब कोई उनकी भक्ति करता है, सकाम भावना से करे तब भी। और यहां ध्यान रखिएगा, चित्रकेतु महाराज सकाम भावना से नहीं किए थे, इनके मन में इच्छा थी कि थोड़ा घूमे हम। तो ये यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि स्वर्ग आदि की इच्छा भी उनकी पूर्ण हुई। अब यहाँ पर अपवर्ग मतलब मुक्त होना। तो ब्रह्मवर्त वैवर्त पुराण में लिखित है, श्री कृष्ण के प्रति श्री सुखदेव की प्रार्थना इस प्रकार रही। वह माया के बंधन से मुक्त होना चाहते थे। तो बोल रहे हैं, त्वं ब्रूहि माधव जगन निगणोपमेया माया खिलस्य न विलंघयतमा त्वदीया। त्वं ब्रूहि माधव जगन निगणोपमेया मायाखिलस्य न विलंघयतमा त्वदीया। बदनाति मां न यदि गर्भ होना चाहिए, गर्भम इमं विहाय तद्यामि सम्प्रतिमुः प्रतिभूस्त्व मैत्री। बदनाति मां न यदि गर्भमिमं विहाय तद्यामि सम्प्रतिमुः प्रतिभूस्त्वमत्र। इति नहीं है, छोड़ दीजिएगा वो, अत्र इति उसमें जोड़ा गया। हे कृष्ण, हे माधव, तुम कहो कि तुम्हारी माया मुझको नहीं बांधेगी तो मैं गर्भ से निकल जाऊं। नहीं तो आपको पता है ना कि ये अपनी माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे। 16 साल तक, वो माँ के लिए भी टॉर्चर हो गया होगा ना। 16 साल तक बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। तो व्यासदेव जी बोले कि आ जाओ, तो बोले नहीं, मुझे माया पकड़ लेगी। तो सुना है भक्तों से, बाकी तो आप लोग ब्रह्मवैवर्त पुराण में देख लीजिएगा। तो बोले अरे आपको भी माया पकड़ी है तो आपके इस मतलब वचन को मैं क्यों स्वीकार करूं, तो जिनकी माया है उनको बुलाओ। तो भगवान कृष्ण आए और फिर भगवान कृष्ण को अंदर से ही कहते हैं, अंदर से माँ के गर्भ से ही बोलते हैं कि आप, मैं बाहर तो आऊँगा लेकिन आप ये वचन दीजिए कि मुझे माया नहीं पकड़े। तो भगवान वचन देते हैं, तब वो बाहर आते हैं। यम प्रव्रजंतम इत्यादि। तो ये अब कहेंगे इसका श्लोक यहाँ पे क्यों कोट किया गया। वो क्या चाहते थे? अपवर्ग चाहते थे। अपवर्ग इन द सेंस कि वह अब जगत में फंसना नहीं चाहते थे। तो ये भी इच्छा थी, तो भगवान ने पूर्ण करी, बड़ी आसानी से पूर्ण करी, भक्ति कर रहे थे। श्रीमद् भागवत के 7-9-16 में श्री प्रहलाद जी ने कहा है, मेरे पीछे बोलिए, त्रस्त्रोस्म्यहं कृपण वत्सल दुस्सुहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीतः। त्रस्तोस्म्यहं कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीतः। बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तम तेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं हयसे कदानु। बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तम तेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणम हयसे कदानु। अपवर्ग आ गया, अपवर्ग शरणम, अपवर्ग चाहते हैं। पढ़िए अनुवाद। दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्म पाशों से बंध कर इन भयानक जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मुक्ति स्वरूप है। दुस्सह उग्र संसार चक्र कदन रूप दुख, उससे भीत हूँ।
तुम्हारे प्रति बहिर्मुखता कारक होने के कारण यह संसार दुस्सह है, उससे मैं त्रस्त हूँ। उसमें भी मैं अपने कर्म से सब कुछ निगल जाने वाले असुरों के बीच में घिर गया हूँ। अतएव हे उषत्तम, मुझको अपने चरणारविंद के नित्य अधिष्ठान श्री वैकुंठ को कब ले जाओगे? कौन सी इच्छा है यहाँ पर? वैकुंठ जाने की इच्छा। तो ऐसी इच्छा भी भक्त लोग करते हैं तो भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं। अपितु प्रहलाद महाराज की इच्छा से ही पूरे ब्रह्मांड भर के सारे जीव बिना भजन के भगवान के पास चले गए। भगवान के लिए सब आसान है। भगवान के लिए आपको अपने पास लाना आसान है, लेकिन भजन करवाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भजन करने में मेरी स्वेच्छा का उपयोग होता है। कृष्णा कांट फोर्स मी टू डिवोशनल सर्विस। अगर वो ऐसा कर सकते तो अनादिकाल से हम लोग यहाँ पे हैं वो सभी के लिए कर दिए होते। इसलिए साधुजन भक्ति की महिमा बता करके केवल हमें प्रेरित कर रहे हैं हमारी स्वेच्छा को सही दिशा में उपयोग करने के लिए। कभी कभी लोग मतलब कुछ अलग तरह से ले लेते हैं। एक भक्त हैं जो आपके मित्र हैं, वो मैंने सिंपल बोलता हूँ सुबह ब्रेकफास्ट के पहले कर लीजिए। तो उनको बड़ी दिक्कत हुई, उनको मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने बहुत सारा मैसेज लिखा मेरे को कि मैं मैकेनिकल चैंटिंग नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं। फिर अल्टीमेटली मैं उनको बोलने लगा कि देखिए प्रभु जी, मैं एक साधु हूँ और एक मैं वैद्य हूँ। साधु और वैद्य एक ही तरह, एक ही पर सिनोनिम्स हैं। हर वैद्य का ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है। मैंने एक चीज़ महसूस करी है अपने जीवन में भी और अन्य लोगों के लिए जो भी सुबह चैंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी चैंटिंग हमेशा ब्लिसफुल होती है, आप लोगों की भी ऐसे रोज ही ब्लिसफुल होती होगी। राधा रमन नहीं सुना तो सही, क्या प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ हर जी में हाँ। तो ब्लिसफुल तो हर दिन नहीं होती, कभी मैकेनिकल होती, कभी कुछ होती, लेकिन हो तो जाती है। आप शाम के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो एट सम पॉइंट फिर मैं आज बहुत देर विचार किया, फिर मैंने लिख दिया। मैंने कहा भाई, अगर आपको हमारी शिक्षा से क्रोध आ रहा है तो मेरी शिक्षा को पालन करने के लिए आप बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। क्योंकि अमेजिंग, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप 16 माला सुबह कर लीजिए तो फायदा किसको होगा? मेरे को होगा ना। इतनी अकल तो होना चाहिए ना। अगर आप या कोई भी व्यक्ति ये सोचने कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है कि मुझे बता रहा है कि ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला कर लो, तो फिर आप क्रोध में नहीं कर पाएंगे। किसी को जबरदस्ती क्रोध में फोर्स करके प्रीचिंग नहीं की जाती है। एक बात आप समझिएगा, सच्चिदानंद महाराज से बात को समझा रहे थे कि साधु लोग ओपिनियन नहीं एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दे आर नॉट गिविंग देयर ओपिनियंस। जैसे लोग जगत में अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। आप लोग भी किसी को बताओ कि सुबह चैंटिंग अच्छी होती तो ओपिनियन देते हो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो? वैसे मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर से इलाज कराया, मेरे सारा पैरामीटर ठीक कर दिए। तो वरुण प्रभु भी मेरे पास आए कल, ट्राइग्लिसराइड का इलाज करते हैं। हमने कहा हाँ जी करते हैं। मेरे नंबर घुमा दिए 331 से 133। डेटा है भाई मेरे पास, देख लो डेटा। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट गिविंग माई ओपिनियन कि वो डॉक्टर अच्छे हैं। मैं कोई कमीशन नहीं ले रहा हूँ कि भैया वो उनसे ले लो अब 10% हमको दे दे। नहीं, हम कमीशन नहीं ले रहे हैं। पॉइंट इज, कंडीशन सोल इतना स्वैर आचरण से युक्त है कि वो साधु की बात को भी इन्फोर्समेंट मानता है। जैसे वो डॉक्टर साहब हर बार बोलते हैं, आपको भी बोले होंगे, पता नहीं बोले कि भैया दवा, बोले आपको भैया दवा ले लेना। हाँ, वो जरूर बोलेंगे भैया दवा ले लेना। सबको बोलते हैं भैया दवा ले लेना। इनके लिए मुझे पूछते हैं मैडम दवा ले रही हैं? हमने कहा वो अपने हिसाब से ले रही है। हाँ ले रहे हैं अपने हिसाब से, जी टेक संभव, क्योंकि सो कन्विंस्ड कि वो दवा कार्य करती है। दैट्स अ होल पॉइंट। तो इसीलिए कभी कभी लोग साधुओं को अपना दुश्मन मान बैठते हैं। लेकिन आप समझिए, केवल और केवल प्रीचिंग इसी बात की हो रही कि स्वेच्छा का समर्पण किया जाए, अन्यथा और कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। बता दिया भाई दीपदान की इतनी महिमा है, माला अर्पण की इतनी महिमा, जो भी है, तुलसी जी की एक तुलसी अर्पण करें, तुलसी की माला नहीं हो रही, तुलसी को अर्पण कर दो। लेकिन जीव के अंदर इतनी भावना है कि मैं इतना जानता हूं कि मैं अपना सब कुछ अच्छा जानता हूं, मैं क्यों दीप अर्पण करूं, मैं क्यों सुबह चैंटिंग करूं, इत्यादि इत्यादि। तो मरो। तो इसलिए एक बात आप समझ लीजिएगा कि भगवान की प्राप्ति करना आसान है, लेकिन भगवान की प्राप्ति की इच्छा को जागृत करना मुश्किल है, और उसको बिना साधु संग के नहीं आती।
कल ही एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी कल से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा आज आपने फिर शिकायत करवाई। आज फिर नहीं आया आप। दिस इज वेरी सिंपल। इसलिए ये जो शब्द लिखे गए हैं, स्वयं भगवान के शब्द हैं। अगर भक्ति किया तो आसान है, भक्ति नहीं किए तो सब बहुत मुश्किल है। इसलिए सारी कठिनाई अगर है तो वो भगवान की भक्ति पे विश्वास आने की है, बाकी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ना जप करना मुश्किल है, ना सुबह उठना मुश्किल है, ना भगवान को भोग लगाना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन वैष्णव की संगत में ही श्रद्धा आती है। हमको तो ये समझ नहीं आता, हमको तो उपन बोलेंगे कि आज तक नौकरी करके, बड़े बड़े मकान बना के, बच्चे पैदा करके किसी को सुख मिला है क्या? इतनी तो अगर लोग बोलते हैं हमारे 3 बच्चे, हम कैसे भक्ति करेंगे? तो बताओ तीनों में से कौन लवकुश पैदा हो गया है? कौन आपको बड़ा सुख दे रहा है जो आप कह रहे हो कि इसके ये पालन करना, ये करना, वो करना बड़ा सुख दे दिया है? और हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप में से कौन व्यक्ति जिसने अपने माता पिता को बड़ा सुखी कर दिया है? अब दिखता है कि पीपल आर डैम इग्नोरेंट। और जब हम लोग अपने यहाँ तक थोड़ा कड़वा बोलते तो लगता है तो हमारे शत्रु है। अरे शत्रु नहीं है भैया, आपको अपने अपने काम की बात बता रहे हैं। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। एक बात बोल के हम खत्म करेंगे क्लास। ये ठंड बाहर लग रही है, किसी को कम लग रही है क्या? किसी तरह से क्या नहीं तो किसी को भी कम लग रही हो तो जरा देखिए किसी ने स्वेटर ना पहन रखा हो, कोई जो बड़े बंगले में बैठा हो उसको ना यहाँ तो पैसे वाला है, इसको तो ठंड कम लग रही है। किसी के पाँव में चोट लगती है तो का दर्द कम होता है, किसी का नथिंग भैया, कोई 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 भी क्लेश कम नहीं हो रहा है। तो मैं तो बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं भाई, आप शुद्ध भक्ति नहीं चाहते कोई बात नहीं, धाम की जाने की इच्छा रख लो और चैंटिंग करो। प्रभुपाद बात को जगह बोलते हैं, आई एम नॉट सो एडवांस्ड दैट आई कैन टेक बर्थ वन आफ्टर अनदर, आई वांट टू गो बैक टू गॉड। ये भी तो इच्छा नहीं करता जीव। अगर ये करे तो मजा आ जाए। अगर ये सिंपल सी इच्छा हो देन थिंक प्रोसेस वेरी सिंपल। भगवान कह रहे हैं अनायास, बिना प्रयास के अंजसा बड़ी आसानी से प्राप्त करता है। कैसे? मन मना भव मत भक्तो मद्याज इमाम नमस्करो। ये काम करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। ये सारे काम बाकी जिंदगी में जो सारे काम किए उससे बहुत आसान है। ये बात भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर नाउ। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।